स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज़ अनु सिंह। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमने मल्टीप्लिकेशन, उसके प्रॉपर्टीज़, हमने जीरो मैट्रिसेस, सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट है, हमने सोचा कि अब थोड़ा सा उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए ताकि आप लोग का जो वो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमने दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक का लिख रखा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिसेस एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3 मैट्रिसेस, तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने अब बहुत मतलब कि 9-10 से पढ़ा होगा कि दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होता है। हमें दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत होती है। तो देखिए इससे मिलेगा दो इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, देखिए क्या करते हैं, अगर ये x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर हम ऐड कर दें तो इधर का भी ऐड होगा, प्लस 3 0 0 3। ठीक है, अब ये ऐड हो गया तो ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया क्या, 2x इक्वल टू 7 0 2 5, ठीक है, प्लस 3 0 0 3। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 2 0, 2 प्लस 0 2, 3 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आया आपका मैट्रिक्स 2x की वैल्यू। अब 2 हटाना है यहाँ से, करेंगे क्या, देखिए जब हमको यहाँ से 2 हटाना है तो 2 का डिवाइड इधर हो जाएगा। तो जब सब में 2 का डिवाइड होगा, ठीक है, तो इधर भी होगा डिवाइड, सब में होगा 10 2 0 5। दैट मीन्स x इक्वल टू 5 0 1 5/2। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब y निकालना है हमें, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दीजिए। इस x की वैल्यू कहीं पे भी, इस x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दीजिए, या फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दो चीज़ आपके पास, दो मेथड है, आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। इस x की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे, देखिए कैसे होगा। अगर हम दोनों से बता देते हैं तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो हो जाएगा क्या, 5 1 0 5/2 प्लस y इज इक्वल टू 7 0 2 5 आया। अब जब y निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला मैट्रिक्स उठ के उधर चला जाएगा, 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 5/2। करिए माइनस 7 माइनस 5 0 माइनस 0 2 माइनस 1, चलिए 7 माइनस 5 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 2 2 माइनस 1 1 5 माइनस 5/2। अब इसको डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 5 5 5/2 लिख देते हैं डायरेक्ट हम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अभी ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये नहीं है अभी, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस 3 0 0 3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 10 0 2 8 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए हमारा मिस्टेक हुआ है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 8, ठीक है, तो ये हमारा 8 है, ये हमारा 8/, ठीक है, ये हमारा 8/2, ठीक है, ये हो जाएगा क्या हमारा 8/2 का मतलब क्या हो जाएगा 4, ठीक है, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 4, तो ये हो जाएगा क्या हमारा 4। जब माइनस होगा तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1 आएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, हम जब इसको सब्ट्रैक्ट, ये हो गया 2y इक्वल टू 10 0 2 2। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे सब जगह 2, दोनों तरफ 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 10/2 0 2/2 2/2। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट किए थे,
हम यहाँ पे करके दिखाए थे और अंदर डायरेक्ट किए थे, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए और यहाँ पे अंदर करके दिखा रहे थे, हो जाएगा 5 0 1 1। देखिए दोनों से आंसर हमारा क्या आया, सेम आया। तो ऐसे फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू। तो नोट करिए इसे और क्या करिए इसे, हम आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हम इसे यूज कर रहे हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू दी हुई है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि अगर ये बाहर है तो इसका मतलब अगर ये x 2 3x है, ठीक है, मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा 2x 3x। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये है, ठीक है, ये प्लस में है, देखिए यहाँ प्लस लेकर चलते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट करते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा क्या 2x + 3y। अभी 3x समझ में आया ना, हमने आपको शॉर्ट में समझा दिया। अब -y और ये y है। नेक्स्ट ये हमारा 10 5 दिया हुआ है। हम जब भी मैट्रिक्स लिखते हैं हमें पॉन समझ में आता है, हम इसलिए कभी कभी हमसे गलती से पॉन लग जाता है। अब देखिए, अब हमें पता है क्या कि ये मैट्रिक्स ऐड होता है, तो ये क्या होगा 2x + y या फिर 2x - y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x + y। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, देखिए क्या हो जाएगा 2x - y इक्वल होगा 10 के और 3x + y इक्वल होगा 5 के। अब इसको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 5x = 5, x = 5/1। कितनी आ गई वैल्यू 5/5 आ गई वैल्यू 1। अब इस x की वैल्यू उठा के आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। अगर हम ऊपर पुट करते हैं तो 2 × 1 नीचे पुट कर लीजिए, ये माइनस है फिर हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो इससे अच्छा यहाँ पुट करते हैं। तो 3 × 1 + y = 5, y = 5 - 3 = 2। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी, x की वैल्यू आपकी 1 आई और y की वैल्यू क्या आई आपकी 2 आई। तो ये आपका है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड करेंगे कि मल्टीप्लाई का जो हमने कल का फॉर्मेट पढ़ा हुआ है तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो हम बुक से लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग तब तक इसे देखिए। बस एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे हम लोग, वो क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि है ट्रांसपोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। देखिए A = 2 4 3 2, B = 1 3 - 2 5, ठीक है। ये निकालना है हमें, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसमें हमें AB निकालना है और BA निकालना है, ठीक है। अब पहले AB निकालेंगे, देखिए क्या होगा, AB निकालना है हमें और BA निकालना है हमें। अब देखिए AB जब निकालेंगे तो मैट्रिक्स को पास लिख लीजिए। अब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 + 4 × -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 3 × 4 × 5 2 × 3 + 4 × 5। नेक्स्ट 3 × 2 प्लस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1 प्लस 2 × -2। नेक्स्ट है आपका 3 × 3 प्लस 2 × 5। अब 2 1 2 -8, 6 + 20, 3 + -4, 9 + 10 कितना आ गया -6, 26 -1 19। अब उधर BA निकालेंगे। BA के लिए पहले B लिख लीजिए, कन्फ्यूज़न हो जाती है बहुत बार ऐसे कि आप लोग डायरेक्टली ऐसे करते हैं तो फिर से उसी को लेके कर देते हो, कहते हैं कि इक्वल हो गया, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए 2 4 3 2।
अब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ये हो गया क्या, 2 प्लस 9, ये हो गया 4 प्लस 6, माइनस 4 प्लस 15, माइनस 8 प्लस 10, 11, 10, 11, 1, 2। ये आया आपका मैट्रिक्स बी ए, सॉरी ये बी ए आ गया आपका। तो अब देखिए ये क्या ए बी इक्वल टू बी ए है क्या? तो ये हमने पढ़ा था कि ये ए बी इक्वल टू बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था प्रीवियस वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो गए, ठीक है। अब मैंने समझा दिया चीज़ें। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, तो हम लोग उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। देखिए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज होता क्या है, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लेकर चले तो एक ए लेते हैं, लेट से ए इक्वल टू, अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं 532 196, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर देना, दैट मीन्स 532, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाना 196। देखिए ये बात, इसे हम दिखाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, a टू द पावर t या फिर a डैश से दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे ही दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, अब सॉरी नेक्स्ट क्या है, अब देखिए ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आ गया कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखेंगे। आगे भी होता तो हम आगे प्रोसीड करते, ठीक है। इसका देखिए अगर हम लिखेंगे ऑर्डर तो क्या होगा, 2 इंटू 3, और इसका क्या होगा 3 इंटू 2, ठीक है। ये अब मतलब इसके बाद जो हमारा है ट्रांसपोज तो हो गया। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोज से रिलेटेड कई सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है। देखिए फर्स्ट वाला देखिए क्या होता है, अगर कोई ट्रांसपोज है, अगर उसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो खुद ए ही आ जाएगा। जैसे कि अगर हम यही एग्जांपल लें, अगर हमने ए का ट्रांसपोज किया है, हम अगर इसका फिर से ट्रांसपोज कर दें, देखिए रो कॉलम, फर्स्ट रो कॉलम बन गया, सेकंड रो कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। तो ये आपका आया, देखिए फिर से आ गया कि नहीं वो चीज़। तो यही बता रहा है कि मतलब अगर एक ट्रांसपोज लेते हैं किसी मैट्रिक्स का, फिर से दोबारा उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो फिर से जो गिवन मैट्रिक्स होता है वही आ जाता है। दूसरा देखिए क्या है, अगर a प्लस बी या माइनस का ट्रांसपोज लिया जाए, या फिर अगर अलग अलग ट्रांसपोज लेके ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। अगर a प्लस बी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसका ट्रांसपोज लिया जाए, या फिर अगर a का अलग से ट्रांसपोज एंड b का अलग से सेपरेट करके ट्रांसपोज, और फिर देन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो दोनों केस में आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। दोनों केस में आंसर इक्वल ही आएगा। थर्ड जो है आपका, देखिए थर्ड क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किया जाए, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का स्केलर का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो क्या होगा उस केस में कि अगर ये कर सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में के या किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किया जाए, या फिर ए का मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है उसका पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों केस में आंसर क्या आएंगे आपके, सेम ही आएंगे, इक्वल आएंगे। फोर्थ क्या है कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किया जाए,
अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किया जाए, या फिर अलग से बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही रहेगा। कभी भी ये मत कर दीजिएगा कि ये मत लिख दीजिएगा, ये गलत आएगा आंसर, कभी भी इक्वल नहीं आएगा, हमेशा अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये जो अगर ए बी है, ठीक है, ए बी का मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें, या फिर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर दें, मतलब बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपके 4 प्रॉपर्टी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आगे जो भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड होंगे सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक, अगर आप लोग बोलेंगे तो इस पर हम क्वेश्चन भी करा देंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी है, अब इसका क्या क्वेश्चन कराया जाए आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है जो नेक्स्ट, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, सॉरी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये मैट्रिक्स होते कैसे हैं, ठीक है। तो एक बार पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे हेडिंग, ठीक है, नेक्स्ट हम आप लोग को बताते हैं क्या होता है। Symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अगर आप इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, पहले हम एक समझा देते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, देन symmetric मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी अ मैट्रिक्स देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होगा, देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, क्या होगा, अगर ए का ट्रांसपोज किया जाए, अगर ए का ट्रांसपोज किया जाए और वो फिर से ए आ जाए, अगर ए का ट्रांसपोज किया जाए और वो फिर से क्या आ जाए, ए आ जाए, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये है एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, 2 या फिर √3 -2 नहीं 2 3, ठीक है, -2 -1/1.5 1 -3 -1 0, ये ए है। लेट से अगर हम एग्जांपल ले देते हैं तो ये ए है। अगर हम इसका ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो देखिए, ट्रांसपोज मतलब रो का फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखते हैं, तो √3 2 3 √3 2 3, ठीक है। और नहीं, ये प्लस मत, सबको 1 ही कर दीजिए, ठीक है, √3, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 2 -1.5 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ठीक है, 3 1 0, ये आया आपका मैट्रिक्स। अब देखिए, जो ए ट्रांसपोज किया है हमने, क्या वो ए से अलग है? देखिए, ये जो ए ट्रांसपोज जो हमने निकाला है, ये कौन सी वैल्यू है, ये ए ही तो है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, तो आ गया, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, देखिए डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स के जो पोजीशंस होते हैं वो नहीं बदलते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स पोजीशन डज नॉट चेंज,
ठीक है। डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो चेंज, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स के जो पोजीशंस होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो अनचेंज रहते हैं। तो ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आप अगर हम हेडिंग दे तो यहाँ पे आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम फिर डाल देते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट जो था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, तो हम ये इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर लेट ए बी मैट्रिक्स देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर हम ए कोई नंबर है, सॉरी ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज किया जाए और वो -a के इक्वल आ जाए, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उसका ट्रांसपोज किया जाए और वो -a के इक्वल आ जाए तो इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देते हैं, हम आप समझाते हैं एग्जाम्पल से। a इक्वल टू 0, e f -e -f 0 0 1 -1, अगर a डैश निकालते हैं 0 -e -f e f 0 0 -1 1, अगर आप माइनस कॉमन ले लें सब में से, 0 ये माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हुआ। तो ये क्या है, यही तो है। तो ये a डैश इक्वल टू -a आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज 0, क्या होते हैं, 0 होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। या आप सीधे बस ये लिख दीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स इज 0, डायगोनल एलिमेंट्स इज 0। अब हमारा स्क्यू सिमेट्रिक एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने समझ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है कि इसकी जो क्या कहते हैं उसको हम लोग, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को कैसे हम जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके पहले आप ये सोचिए कि कैसे पता चलेगा कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट में दिमाग में हमेशा ये बैठा कर रखिएगा कि स्क्वायर सिमेट्रिक ही स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमेशा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, देखिए अगर हम कोई रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, A 2 3 का है, मतलब 2 रो और 3 कॉलम में ऑर्डर ये है। और अगर हम ले लिए क्या, एक हम ले लिए B, या एक और हम ए ले लिए 3, अगर ट्रांसपोज कर दिए तो क्या आ गया, ये आ गया। तो आप ये बताइए कभी भी ये इक्वल होगा क्या, ये कभी भी इक्वल होगा एक दूसरे के। अगर हम ए कोई मैट्रिक्स लिए हैं जिसका जो ऑर्डर है 2 into 3 है और ए डैश कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 into 2 है, तो ये बताइए कभी भी ये इक्वल होगा। इक्वल होने के लिए क्या होना होता है,
ऑर्डर सेम होना होता है। सबसे पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है n इंटू एम का, इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है a इंटू एम का, तो ये इक्वल होगा m इंटू एन के, ये सिमेट्रिक में है। अगर हम स्क्यू सिमेट्री की बात करें तो अगर a कोई n इंटू एम है, ठीक है, या ये है, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस a इंटू एन इंटू एम इंटू एन के, ठीक है। ये है कि अगर कोई भी मतलब हमें मैट्रिक्स गिवन है तो ये प्रॉपर्टी ज़रूर फॉलो करेगी। तो हम इसलिए क्या होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक जो होते हैं वो हमेशा स्क्वायर में ही आते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही फॉर्म होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लिए जाते हैं, रेक्टेंगुलर में कभी होगा ही नहीं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। अब हमने जो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक एंड स्क्यू, अब इसका क्या है जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हम उसको देखेंगे कि कैसे जनरली कोई रिप्रेजेंट कर सकता है। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, लिख देते हैं पूरा, ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए क्या होता है, किसी चीज़ को जनरली रिप्रेजेंट तो करना ही होता है हमें, तो करते कैसे हैं। अगर हम इसमें मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लिए, लेट्स से अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, तो होता क्या है देखिए जनरली, अगर लेट ए अगर हमने कोई ले लिया, हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 0 2 ले लिया, 0 3 ले लिया, 2 इंटू 2 का है। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 2 0 3, ये भी 2 क्रॉस 2 का होगा। अब देखिए क्या कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स 1 2 0 3 इक्वल टू 1 0 2 3, ये होगा। तो अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल होने का दो वही है कि अगर पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम एक ऑल्टरनेटिंग मेथड से दिखाएं आपको हम ये, ठीक है, तो इसको लेके चलिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखें कि ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये आपका एग्जाम्पल है, अगर हम एक यहाँ माने लेट ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, 2 क्रॉस 2 का है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22, ये भी 2 क्रॉस 2 का होगा। अगर हम ये फॉलो करें, ये करता ही सिमेट्रिक होने के लिए होना चाहिए, तो A11 A21 A12 A22 इक्वल टू A11 A12 A21 A22। अब देखिए जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या होगा, A21 इक्वल टू A12 होगा, A12 इक्वल टू A21 होगा। देख लीजिए क्या होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा।
होगा। तो इन सिमेट्रिक, इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, क्या होता है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स पोजीशन, यहाँ लिख देते हैं, पोजीशन डज नॉट चेंज। देख लीजिए A11, A11, A22 बदला पोजीशन, पोजीशन कहीं नहीं बदल रहा है, तो डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन कभी नहीं बदलते हैं। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसको देखेंगे हम लोग। देखिए हमने जो अभी सिमेट्रिक का एग्जाम्पल दिया था, क्या वो सही था? हमने अभी क्या एग्जाम्पल दिया था, A इक्वल टू 1 2 0 3 और A का ट्रांसपोज A2 0 3। क्या ये फॉलो कर रहा है क्या? नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे बता सकते हैं कि हम जो मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? तो उसका एक रूल है, देखिए एक उसका थ्योरम भी है, हम लोग आगे उसको पढ़ाएंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग उस थ्योरम को। तो जो रूल है देखिए क्या कहता है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसमें अगर ए का ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए तो वो जो आएगा वो क्या आएगा, वो जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई ए है, अगर उसमें हम ए डैश को माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। हमने जो एग्जाम्पल लिया था इसके पहले वो गलत था, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि कोई भी मैट्रिक्स दे दिया तो सारे मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो उसे हम बनाते हैं अपने हिसाब से। अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया तो उसका हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक इस मेथड से बनाते हैं। ये मेथड हमें हेल्प करता है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक फॉर्म करने में। तो अब देखिए हमने क्या लिखा था कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, ये तो क्लियर था आपका। अगर हम A डैश निकाल रहे हैं तो ये क्या था, बदल जाएगा A11, A12, A21, A22। तो इस केस में हमने क्या देखा था कि ये A12 जो होगा वो इक्वल होगा A21 के, ये वाला इसके इक्वल ही होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि A डैश इक्वल टू A होता है, ठीक है, और A21 इक्वल टू A12। तो हम इन केस ऑफ पढ़े थे, इन केस ऑफ क्या पढ़े हम लोग, AIJ इक्वल टू AJI, ये हमने पढ़ा। तो अब देखिए अगर हमको इसका निकालना है तो अब क्या करेंगे, A प्लस A डैश निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 0 0 3 प्लस 1 0 2 3, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे देखिए क्या आएगा 1 2 2 2 6, ये आया। अब ये क्या आया, ये जो आया ये क्या आया, सिमेट्रिक आया। अब देखिए, अब इसका जब मान लीजिए इसको हम कोई नाम दे दिए क्या, C, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, C का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 2 2 2 6, आया कि नहीं आया, ये हमारा फॉलो। अब हमारा बना क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये वाला कभी भी गलती आप
नहीं करिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स से अगर आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जब किसी भी मैट्रिक को ट्रांसपोज करेंगे तो बस उसका ट्रांसपोजिशन आएगा, सिमेट्रिक यानी स्क्यू सिमेट्रिक कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी क्लियर हो गया, ये याद रखिएगा। हम अभी इसका हेल्प करेंगे, थोड़ा सा हेल्प लेंगे अपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम कोई लेट ए कोई मान ले मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22 और इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए अगर, तो क्या हो जाएगा A11 A12 A21 A22 हो जाएगा। अब ए निकल गया तो कहता क्या है A डैश इक्वल टू माइनस ए, तो A अब क्या हो जाएगा देखिए A11 A12 A21 A22 इक्वल टू माइनस A11 A21 A12 A22, ये हो गया। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, इक्वल टू माइनस A11 A माइनस A21 माइनस A12 माइनस A22। अब क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है A11 इक्वल टू माइनस A11 A12 इक्वल टू माइनस A21 A21 इक्वल टू माइनस A21 और A22 इक्वल टू माइनस A2, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है मतलब इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम बात करें इसकी तो होता क्या है कि Aij इक्वल टू माइनस Aj, वेयर डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, हमेशा जीरो होंगे। अब हमारा ये हो गया, देखिए हमने तो ये बोल दिया कि Aij इक्वल टू Ji। देखिए अब अगर इफ मान लेते हैं हम, ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है, इफ I इक्वल टू J हो जाए, इफ I इज इक्वल टू J हो जाए तो इस केस में देखिए क्या होता है। अगर हम J पुट कर दे तो Ai इक्वल टू माइनस Ai हो जाएगा, तो Ai प्लस Ai इक्वल टू 0, 2Ai इक्वल टू 0, Ai इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारा Ai A22, जहाँ पे I इक्वल टू J है, IB1 JB1 IB2 JB2, तो वो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। तो ये एक प्रूफ हो जाता है, ठीक है। आप इसको सेपरेटली, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कभी पूछ देता है तो आप इसको सेपरेटली ये कर सकते हैं कि अगर I इक्वल टू J हो जाता है तो उस केस में क्या होता है AII, मतलब कि अगर मतलब डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये जब भी होंगे AII AJJ, ठीक है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। तो यहाँ तक हमारा जो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स था, इस पे एक एग्जांपल आप लोगों को हम दिखा देते हैं क्या होगा। तो हम यहाँ पे इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने देखा। तो अब देखिए एग्जांपल से, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट A इक्वल टू 1 5 या फिर 0 या 1 5 4 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा 1 5 4 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया तो अब देखिए ये ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स का, लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, ये वाला एक प्रोसेस देखना होगा हमें। इसका प्रूफ है, हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट है जो टॉपिक, वो उसका प्रूफ है। 2 थियरम है आपके, उन दोनों थियरम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा A माइनस A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0।
ये आया आपका। अब देखिए ये क्या आएगा, इसको मान लेते हैं हम क्या, C, ठीक है। ये आपका है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये क्या आपका, अगर हम C डैश लें देखिए क्या आ जाएगा, 0 1 -1 0। अभी देखिए ये हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम इससे वो कॉमन ले लें, माइनस 0 1 -1 0, C डैश इक्वल टू क्या हो गया, C, ठीक है। अब देखिए ये C है, अब ये C और C डैश का देखिए, C और C डैश देखिए। C अगर हम C डैश क्या है हमारा, अगर हमारा C डैश जो है वो 0 0 -1 1 और 0 है, इक्वल टू होगा किसके, इसके, माइनस 0 1 -0, ये हो जाएगा क्या, 0 -1 -1 0। अब ये देखिए ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है कि नहीं है, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है कि नहीं है, तो ये वाला हमारा वो फॉलो कर गया कि -aij इक्वल टू -j। तो अब देखिए ये हमारा aij है, अगर ये aij है तो ये -aij होगा क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अगर ये aji है तो ये क्या होगा, -aj, क्योंकि हमने माइनस से क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे माइनस से किया है। तो हमने क्या देखा अभी कि सिमेट्रिक किसे कहते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स A है और वो सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज भी क्या आ जाए, A हो जाए। अगर A इज सेड टू बी सिमेट्रिक देन A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा, और हमारा स्क्यू क्या था कि इफ A is a matrix then A is said to be skew symmetric then when A dash equal to -a हो जाए। तो ये हमारा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड। अब जो आपका ये मेन जो है ये थियरम्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते लेकिन ये आता है आपके जो क्वेश्चन बेस्ड हैं ये इन्हीं दोनों पे बेस्ड हैं, ठीक है। और एक और थियरम है आपका, थियरम क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल होता है। तो ये आपके दो थियरम है, ठीक है। तो हम इन दो थियरम को जो होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तक मतलब आज हमने इतना पढ़ा, हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इन दो थियरम को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।